नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। गुजरात चुनाव में इस बार ज़्यादा एक तरीके से गहमा गहमी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तमाम चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वो खुले तौर पर एक तरीके से और बिल्कुल आसानी जीत जो एक तरीके आप कह सकते हैं वो उनको मिल जाती थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस चुनावी रणनीति के सामने कहीं भी टिक नहीं पाती थी। और यही वजह है कि 22 सालों के बाद भी कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के वहां पर जाने के बाद क्या समीकरण जो वो बदलते नजर आएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल इस बार ही जो है बीजेपी की सरकार बनने में एक बड़ा रोड़ा साबित हो सकते हैं, और क्या वो इतनी सीटें जीत पाएंगे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में जो है दिक्कतें देखने को मिली? ये तमाम चीज़ें जो है एक तरीके से गुजरात की सियासत में इस वक्त जो है पूरे तरीके से हाईलाइट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक जनसभाएं जो वो कर रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी ये चाह रही थी कि पहले की ही तरह इस बार भी चुनाव जो है उसी तरीके का माहौल जो बना रहे, और उसी माहौल में एक बार फिर से एक आसान जीत जो है कांग्रेस के ऊपर उनको मिल जाए। लेकिन इस बार खेल जो है अलग होता नजर आ रहा है। इसी खास मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की जो सियासी हकीकत है वो गुजरात में कितना ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और क्या अरविंद केजरीवाल के इस तमाम सियासी दावों पर जनता क्या एक तरीके से विश्वास करेगी, या फिर जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? मेरे साथ बात करने के लिए क्रांति मौजूद है, उन्हीं से तमाम सवाल लेंगे और समझेंगे कि दरअसल गुजरात में इस बार क्या होगा। आपको क्या लग रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल के इन तमाम दावों में कितनी हकीकत है? क्या गुजरात की जनता बीजेपी से अलग जाकर के केजरीवाल को एक बार गुजरात की सत्ता सौंपेगी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर अगर हम गुजरातियों की बात कर लें तो देखिए गुजरातियों की एक वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। उसमें ये था कि यहाँ अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली में उनको खाने पर बुलाए थे। तो देखिए यहाँ पर एक गरीब तबके के आप किसी फैमिली को अपने खाने के लिए इन्वाइट करते हैं दोपहर के समय में, तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ को जो है वो सामने लेकर के आती है कि आप रणनीति तैयार कर रहे हैं। पहले ये होता था कि चलिए वोट भी मांगना है तो आप जनता के घर पहुँचते थे। पहले ये होता था कि नेता जो है जनता के सामने जाके हाथ जोड़ती थी, वोट ले लेती थी, भले उसके बाद जाए ना जाए। लेकिन देखिए आज स्थिति जो है वो पूर्ण रूप से बदलते हुए नजर आ रहे केजरीवाल। आप देखिए उनकी कार्यशैली जो है करने की वो कितनी बदलती हुई है। वो एक के बाद एक नए दाव जो है वो चलते जा रहे हैं। अभी देखिए उनको इनवाइट करना अभी तक किसी नेता के दिमाग में नहीं आया था, किसी ने भी उनको नहीं बुलाया। हाँ, ये तस्वीरें ज़रूर आई कि सब लोग जो है नेताओं के घर बैठ के खा रहे हैं, नेता जो है वो तमाम जनता के पास जाकर के खा रही है, उनको जो है मना रही है, उनके सामने हाथ जोड़ रही है, या उनको कोई ऑफर दे करके जो है वोट प्रतिशत जो अपनी तरफ करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम चीज़ों से हट करके कुछ कर दिया। वो जनता को ही अपने घर पर इन्वाइट कर रहे हैं। सीएम आवास पर किसी आम जनता का पहुंचना उसके दिलो दिमाग पर जो है एक तरीके से हमला करता है कि हमें जो है ऐसा ही नेता चाहिए। तो देखिए अरविंद केजरीवाल गुजरात में इस तरीके की नीति चल रही है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक परिवार को बुलाया है, लेकिन उस एक परिवार की वजह से उस पूरे गांव का वोट जो है अब वो उनके हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि गुजरात चुनाव में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, और ये बदलाव जो है वोटों के नज़रिए से होगा। और यहाँ पर देखिए बीजेपी को भले ही वोट जो है वो एक अच्छे खासे तरीके से मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बड़ी आसानी से नहीं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ उनको मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल आने वाले समय में ही समझ में आएगा कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के इन तमाम सियासी दावों में कितनी हकीकत है। देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो बेहतर स्थिति में तो नहीं है इस वक्त, लेकिन सीटें जो है एक सम्मानजनक है उनके पास। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल की वहाँ पर सियासी जड़ें मजबूत होती है तो उसका सीधा मतलब ये होगा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में भी एक तरीके से पिछड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता जाना ही नहीं चाहेगी जब उनके पास केजरीवाल के रूप में एक मजबूत चेहरा होगा। और बीजेपी को हराने की स्थिति में अभी अरविंद केजरीवाल ही हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए जो एक तरीके से अपनी
उन सीटों को बचा पाना, जितनी सीटें अभी भी उनके पास है, वो भी मुश्किल होता नजर आएगा। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल के जाने से वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा? क्या कांग्रेस पार्टी के पास अभी जितनी सीटें हैं, 72 सीटें, क्या उन सीटों में भी कमी दर्ज की जाएगी और तमाम जो वोटर है कांग्रेस के कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ जो है रुख करते नजर आएंगे? देखिए अबरार, बिल्कुल ये बात जो है वो ज़मीनी स्तर पर ऐसी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस उसका 1% भी मेहनत करती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखिए वो अपने अंदरूनी कलह में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें गुजरात का चुनाव नहीं नज़र आ रहा है। देखिए गुजरात का चुनाव अगर उन्हें नज़र आता तो ये अंदरूनी कलह जो इस वक्त इतनी ज़्यादा बढ़ करके उभर रही है, इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दिया था, ये उन्हें उस समय भी समझ में आ सकता था और वे पूरी कोशिश कर सकते थे कि जो स्थिति इनकी गुजरात में है उसी स्थिति को बरकरार रख सके। लेकिन देखिए यहाँ पर उनके हाथ से जब गुजरात फिसल रही है तो बड़ी आसानी से उसको फिसलने दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस विपक्ष के तौर पर जो है वो बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। भले ही अभी जो हम पिछले चुनाव के सीटों को देख करके कह रहे हैं कि उनके पास सम्मानजनक सीटें हैं, देखिए पिछले चुनाव को देख करके कहना और इस बार के समीकरण को देखना, वो दोनों ही चीज़ें बहुत अलग अलग है। क्योंकि देखिए बीजेपी के खेमे में जितने वोट प्रतिशत है, उनको भी ये भी पता है कि इस बार उतने वोट प्रतिशत नहीं रहने वाले, उनमें बहुत बड़ा बदलाव जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सभी के सीटों में बदलाव है, तो हम ये कह नहीं सकते कि अब कांग्रेस के पास जो एक सम्मानजनक सीटें जो है वो बची हुई है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए जो मुश्किल स्थिति है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वहाँ जाने से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान नहीं होगा, साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी होगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल कहीं एक विकल्प बनते नजर आए गुजरात की जनता के सामने, क्योंकि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, और वहाँ से एक तरीके से आप कहें कि बीजेपी की यात्रा की शुरुआत होती है। अरविंद केजरीवाल, अमित शाह जैसे तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो गुजरात से आते हैं, और कहीं ना कहीं गुजरात की ही उन तमाम जीत को लेकर के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जा कर के गुजरात मॉडल की बात की जाती है और फिर उनसे चुनाव में अपने लिए वोट जो है मांगा जाता है। तो क्या इस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल खुद को गुजरात में स्थापित करने का जो एक सपना देख रहे हैं, क्या उससे वो कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में आने का उनका एक पहला कदम कह सकते हैं? क्या वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके से अभियान चला करके साबित करना चाहते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की क्षमता अगर किसी में है तो वो अरविंद केजरीवाल में ही, आम आदमी पार्टी में ही है? देखिए अबरार, अगर हम इस मुद्दे पर अगर चर्चा करें तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए इस वक्त विपक्ष जो है वो बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तमाम विपक्षी पार्टियों को आप देख लेंगे तो हर कोई जो है अपने अंतर्कलह में इतना ज़्यादा उलझ चुका है कि उन्हें सामने पार्टी को कैसे टक्कर देना है वो किसी को नहीं पता चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो देखिए आम आदमी पार्टी के ऊपर जब ईडी की कार्रवाई भी चल रही थी, मनीष सिसोदिया हो या फिर खुद अरविंद केजरीवाल हो, तमाम जितने भी नेता हैं जो अभी जेल में भी है, कुछ जेल के बाहर भी है, देखिए उन सब चीज़ों का प्रभाव वो पार्टी पर नहीं पड़ने देते, उन सब चीज़ों का प्रभाव जो है वो किसी चुनाव पर नहीं पड़ने देते। तो जाहिर सी बात है कि वो एक मजबूत विकल्प के रूप में ज़रूर देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम विपक्ष जो है अगर उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो जाती है तो वो उसी में उलझ करके रह जाते हैं। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में गुजरात में जो तमाम सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं उसका अंत कब होता है, और क्या अरविंद केजरीवाल का वहाँ पर सियासी उदय देखने को मिलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता जाती नजर आएगी। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।